बहुत ज़्यादा मेहनत हो गया सुबह से, बहुत ज़्यादा। आपको पीछे में जितनी खेती बाड़ी दिख रही है सब मैंने ही किया है कल रात को आने के बाद से। इट वॉज सच अ वेरी लॉन्ग जर्नी, पर उसके बाद से मैं लग चुका हूँ गेटिंग एवरीथिंग डन। तो जो कहा जाता है ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आई थिंक वही हुआ हमारे कोडाईकनाल के ट्रिप में। आफ्टर आवर Airbnb was cancelled by our host at 10:30 in the middle of the night, we were finally able to check into this hotel called KBS, जो मैंने कल वाले पार्ट में बताया ही था। एंड इट्स गुड रिडेंस इन अ वे, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये पूरा आपका एग्रीकल्चरल लैंड के बीच में है। एज फार एज आई कैन सी देयर इज ओनली ग्रीनरी, नथिंग बियॉन्ड दैट। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड आवर सेकेंड डे एट कोडाईकनाल। जब हमने दिन स्टार्ट किया वेदर तो काफ़ी अच्छा था, एंड हमारा जो उसके पहले नाइट का अनएक्सपेक्टेड एक सरप्राइज़ हो गया था जिसके लिए हमको एक नया स्टे ढूंढना पड़ा, वो स्टे भी काफ़ी अच्छा ही था। एकदम पहाड़ों के किनारे था जिससे काफ़ी एक बड़ा वैली दिख रहा था एंड बहुत सारी ग्रीनरी दिख रही थी। बट उस टाइम तक हमको पता नहीं था कि हमारे लिए एक नया चैलेंज शुरू होने वाला है, जैसे कि हमने एक बहुत बड़ा आइटनरी बना के स्टार्ट किया था अपना दिन। We had no idea that out of the many places that we intend to visit, we will not be able to visit most of. We started our day with a great breakfast at a place called Whistler's Cafe. वहाँ से लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी पे Whistler's Cafe था. So from here on, let's start the day and see how the rest of the day is lined up for us. तो हमारा एक्सपीरियंस विस्लर्स कैफ़े में अच्छा ही था, बट द ओनली इशू इज़ ये लोग इस टाइम पे पूरा मेन्यू सर्व नहीं करते। तो हमको एक काफ़ी कर्टेल्ड और कट डाउन मेन्यू मिला। तो हमने लिया था एक चिली चीज़ टोस्ट, एक सैंडविच, कुछ जूसेस और एक कॉफ़ी। ये पी के और ये खा के हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं फॉर आवर डे। अभी तक हमारा डे स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी बचा है आपका 12:20। आई थिंक बाय द टाइम वी स्टार्ट विल बी 12:45। सो द प्लान इज़ अभी हम कवर करने वाले हैं मनावनूर लेक और पुम्बराई विलेज। उसी के बीच में कहीं पे विल ग्रैब आवर लंच। सो लेट्स सी कहाँ पे वो मिलता है। बट द होटल इज़ लोकेटेड एट क्वाइट अ गुड प्लेस। बेसिकली ये जो विस्लर्स कैफ़े है, इट्स अ इन हाउस कैफ़े फॉर वन ऑफ द होटल चेन्स, उनके अंदर में ही है। एंड दैट्स वाई अगर आप इस टाइम पे आ रहे हो, दे आर क्लोज्ड आफ्टर सर्विंग द बुफे ब्रेकफास्ट फॉर द गेस्ट हु आर स्टेइंग। तो आपको एक कट डाउन मेनू मिलेगा, बट यू कैन ट्राई टू एक्सप्लोर टाइम जहाँ पे और बड़ा ऑप्शन मिले मेनू का पूरा। तो यहाँ से ब्रेकफास्ट करके वी आर स्टार्टिंग फॉर मनावनूर लेक, बट ऑलरेडी बारिश शुरू हो चुकी है, इट्स क्वाइट क्लाउडी। तो नॉट श्योर हमको लेक में जाके क्या व्यू मिलेगा, बिकॉज द मिनट इट स्टार्ट्स टू रेन पूरा ही क्लाउडी हो जाएगा, एंड ऑलरेडी क्लाउडी हो चुका है। एंड ये रहा आपका पूरा प्रॉपर्टी। पूरा प्रॉपर्टी तो काफ़ी बड़ा है। As you can see, the parking itself is so big and the view from the property is also great. तो अभी because it's starting to rain, पूरा ही cloudy हो गया है। भी धीरे धीरे तो I think कुछ दिखेगा ही नहीं। But the property itself is quite good. It's on the expensive side. I think per night का आपका charges है around 15 to 16,000. But if that's something that you want to experience, you can definitely and you should definitely visit this property. They also have got a lot of activities, जैसे बंजी जंपिंग एंड आपका बहुत सारे एक्टिविटीज़ इनके यहाँ पे हैं। तो यू कैन एक्सप्लोर ऑल ऑफ दोस एक्टिविटीज़ ऑल्सो। वी विल क्विकली गेट इन द कार नाउ, बिकॉज बारिश तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से शुरू हो रहा है। बट लेट्स सी हमारा लेक का एडवेंचर कैसा रहता है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बहुत देर रास्ते में आने के बाद एक व्यू पॉइंट, पलानी मलाई व्यू पॉइंट। सो ये व्यू पॉइंट देख के काफ़ी अच्छा तो लग रहा था, और काफ़ी बारिश होने के बाद क्लाउडी तो काफ़ी हो गया। सो लेट्स टेक अ लुक हाउ द व्यू पॉइंट लुक्स लाइक। व्यू बहुत बढ़िया मिल नहीं रहा है बिकॉज ऑफ हाउ क्लाउडी द एंटायर रोड इज़, बट विल ट्राई टू शो वट एवर वी कैन सी।
ये तो बाबा ओए सो जैसे आप देख पा रहे हो द व्यू पॉइंट इज़ क्वाइट नाइस एंड इट्स नॉट दैट क्राउडेड एज वेल, बट ओवरऑल बिकॉज ऑफ द फॉग उतना कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो यहाँ पे जो ग्रीन्स है एंड द वेरियस लेयर्स है वो एकदम ही समझ में नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ हाउ फॉगी द एंटायर प्लेस इज, बट नॉनदलेस इट्स अ गुड व्यू पॉइंट। ऑलमोस्ट पिछले 40-45 मिनट से हम यहीं पे खड़े हैं। लेक में घुसने के पहले एक बहुत मैसिव एकदम ग्रिडलॉक काइंड ऑफ हो गया है जैसे आप देख पा रहे हो, एंड इतना ज़्यादा रश है ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वीकेंड। मुझे पता नहीं कितने सारे तो कर्नाटक रजिस्ट्रेशन के गाड़ीज़ दिखे, कितने केरला रजिस्ट्रेशन के गाड़ीज़ दिखे, उसे छोड़ के ऑफ कोर्स लोकल तमिलनाडु के टूरिस्ट तो बहुत है ही। बहुत सारे बड़े बड़े ट्रैवलर्स एंड बसेस घुस गए हैं यहाँ पे, आई थिंक जो बहुत सारे टूरिस्ट को लेके आए हैं। तो सब मिला के आई थिंक हमको लेक पहुँचते पहुँचते और शायद 20-25 आधा घंटा लग जाएगा, हमको पता नहीं। गूगल मैप में तो दिखा रहा है 2 किलोमीटर 6 मिनट का रास्ता है, बट दिस इज़ समथिंग विच यू शुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि 6 मिनट 2 किलोमीटर का रास्ता है, बट ऑफ कोर्स वी हैव नो आइडिया कब तक हम पहुंच पाएंगे। तो खतरनाक सा एकदम ट्रैफिक है। हम बहुत कसरत करने के बाद पहुंच चुके हैं मनवनूर लेक। इट इज़ सम, यहाँ पे कोई इको टूरिज्म जैसा भी कुछ था, ऑल राउंड दिख रहा है वहाँ पे। मैं जहाँ से हम लोग एंट्री टिकट ले रहे थे, सो बेसिकली वहाँ लिखा था 30 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री टिकट था। एंड देन उसके बाद वहाँ पे कुछ तो और भी ऑप्शंस थे, क्राउड की वजह से मैं उतना देख नहीं पाई। दे हैड हॉर्स राइडिंग के चार्जेस और तो कुछ भी राइड्स था। सो एज एंड व्हेन वी गो हमको समझ में आ जाएगा, बट इट्स ऑलरेडी व्हाट लाइक 4, तो हमको यहाँ एंटर करने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया। आई एम नॉट श्योर हम कहाँ और कैसे लंच करेंगे, बट सो फार अभी सूरज ढल गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्लाउडी बहुत ज़्यादा है, सूरज ढला नहीं है। अच्छा बहुत लग रहा है, थोड़ा ठंडा है। सो वी डिसाइडेड टू कैरी ऑल दी विंटर वेयर्स एंड अभी हम बस वी जस्ट स्टार्टेड इट, तो हम लोग थोड़ा घूम के देखते हैं कैसा है ये। हम अभी चल रहे हैं, हमने एंट्री की थी एग्जैक्टली 2 मिनट पहले, और अभी हमको पता चला कि यहाँ से 1 किलोमीटर चल के जाना है टू रीच द स्पॉट। तो अभी हमने बस वॉकिंग शुरू किया है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे उतना अनप्लेजेंट कुछ नहीं है बिकॉज द सन इज़ नॉट देयर, तो काफ़ी प्लेजेंट है। वहाँ पे कुछ तो शेड्स हैं, नॉट। हम पहुँच चुके हैं चल चल के। वैसे ये 1 किलोमीटर का वॉक था नहीं, ये रफली 700 मीटर या ऐसा 750 मीटर का वॉक रहा होगा। इट वॉज़ नॉट पेनफुल एट ऑल, ऐसा नहीं बहुत तकलीफ हुई। यहाँ पहुँचने के बाद हमको काफ़ी अच्छा लगा। दोनों साइड में वैलीज जैसा कुछ तो है, यू सी, एंड काफ़ी ग्रीनरी है, पीपल आर चिलिंग। एंड उसके बाद यू सी देयर इज बोटिंग अराउंड, ओके, इन द लेक। काफ़ी लोग बोटिंग कर रहे हैं, फॉलोड बाय हॉर्स राइडिंग। हमने हॉर्स राइडिंग देखा भी, वैसे कुछ लोग कर रहे थे। एंड देन ऑन दी टॉप, आई एम नॉट श्योर अभी कोई कर नहीं रहा है, द जिप लाइनिंग आउट देयर, ओके, यू सी, यप। एंड अभी वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट अगर हमको कुछ करना है। वी हैव आस्क्ड द पेरेंट्स टू सिट देयर एंड वी आर जस्ट ऑन आवर feet and enjoying it. तो इस लेक में आपको कोई पार्किंग स्पॉट नहीं मिलेगा, देयर इज नो डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पॉट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको लाइन से ऐसे रास्ते में गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। एंड द रीज़न फॉर दैट एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक वाज आल्सो कि लोगों ने ऐसे ही पार्क कर दिया। तो हमारा गाड़ी थोड़ा आगे पार्क है, आई थिंक 700-800 मीटर्स फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द लेक इज। वी आर जस्ट गोइंग देयर नाउ। सो गाइस, यहाँ पे दो कैफ़ेज़ हैं, ऊडीज़ कैफ़े एंड ले सीरिया, बट दोनों में ही आपका अभी ऑर्डर नहीं ले रहे हैं। अभी बज रहा है 6 एंड उनका ऑलमोस्ट सब चीज़ें ख़त्म हो गई है। हम कॉफ़ी ऑर्डर किए, वो बोले कि मिल्क ख़त्म हो गए हैं।
पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हो, बोल रहे कि पनीर नहीं है, पिज़्ज़ा का बेस है, तो समझ में नहीं हम ऑर्डर क्या करें. सो वी आर लीविंग. सामने में और एक कैफ़े दिख रहा था, वी आर गोइंग दैट ट्रिपर्स कैफ़े और समथिंग लाइक दैट, ट्रेकर्स कैफ़े. लेट्स गो एंड सी वहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं. बट एटलीस्ट फॉर दिस टू प्लेसेस इफ़ यू आर कमिंग आफ्टर प्रोबेबली 5 यू विल नॉट गेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स अवेलेबल. So after we had that coffee and we started for the town, हमको almost 2.5 hours लग गया. तो अगर मैं बोलूँ लेक से लेके पूरा कोडाईकनाल पहुँचने के लिए आई थिंक हमारा टोटल ट्रैवल टाइम लिटिल ओवर 3 hours होगा, क्योंकि पूरा रूट ही बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है. तो आवर एंड 15 मिनट्स का रूट कवर करने में 3 hours से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है. तो फाइनली रीच अ प्लेस कॉल्ड अरोमास ऑफ कोडाई. इट्स अ मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट हियर इन द हार्ट ऑफ द सिटी. तो we came here for dinner and it's 8:45 and we were told कि they are closing the shop because बहुत ज़्यादा crowd है and बहुत waiting है, जबकि इनका गूगल में दिखा रहा था closing से 10. तो we requested, we are waiting. तो पता नहीं कितने देर वेटिंग करना पड़ेगा, शायद 30 मिनट्स है. बट क्रेज़ी सीन है. कल सैटरडे है तो पता नहीं कल शायद और क्राउडेड होगा. सो लेट्स सी कल क्या करते हैं हम. बट आज तो आई थिंक हमको एक स्पॉट देखने में ही पूरा दिन निकल गया. वी स्टार्टेड फ्रॉम कोडाईकनाल एट अराउंड 1 एंड वी आर बैक इन द सिटी एट अराउंड 9. तो हमको 8 घंटा लग गया बस एक स्पॉट देखने में, जिसमें हमने स्पॉट पे शायद 1 hour स्पेंड किया है, बाकी का और कैफ़े में शायद 30-40 मिनट्स. बाकी का हमने ऑलमोस्ट 6.5 hours बस ट्रैवल ही किया है, बिकॉज दैट्स हाउ क्राउडेड द एंटायर कंडीशन वाज. तो फाइनली रात के 11 बजे अभी हम लौट रहे हैं. फॉर सम रीज़न इस ट्रिप में सब कुछ ही थोड़ा लेट एंड बहुत ज़्यादा लेट चल रहा है. हम जहाँ पे डिनर के लिए गए वहाँ पे तो डिनर में बहुत टाइम लग गया. एंड फाइनली आई थिंक हम जब से स्टेप इन किए थे एट द प्लेस टू फाइनली व्हेन वी लेफ्ट द प्लेस, आई थिंक ओवर आवर एंड 45 मिनट्स हो गया था. यहाँ से अभी तक हमारा जो होटल है और आपका 8 से 9 मिनट लगेगा. एंड जैसे आप देख पा रहे हो कि रोड एकदम ही डेजर्टेड है, एकदम ही खाली हो गया. पता नहीं जो इतना क्राउड था और इतने टूरिस्ट से सब कहाँ चले गए. लिटरली नॉट अ लिविंग सोल. सो दैट वाज आवर डे, क्वाइट अ इवेंटफुल वन फॉर नॉट अ लॉट ऑफ गुड रीजंस. एंड विल स्टार्ट आवर डे टुमारो एंड लेट्स सी हाउ दैट गोस.